Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about data security. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. Data security. Data security क्या है? Protection of data is called data security. यानी डेटा को प्रोटेक्ट करना डेटा की सिक्योरिटी कहलाता है। और डाटा जो है ज़ाहिर सी बात है कि डाटा हमारा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर और ये डिफरेंट रीजंस की वजह से डाटा लॉस हो सकता है। इसके अंदर जो है वो डाटा में भी एक्सीडेंटली जो है वो लॉस हो जाए, यानी किसी भी हादसे की वजह से, और या फिर ये है कि कोई भी डाटा जो है वो किसी को कोई जानबूझकर उस डाटा को नुकसान पहुंचाता है। एक्सीडेंटली का मतलब ये है कि कहीं पर अगर कोई आग लग जाती है या जो है वो डैमेज हो जाता है वायरस की वजह से या किसी भी वजह से वो डैमेज डाटा हो सकता है एक्सीडेंटली जो है, लेकिन जानबूझकर भी उस डाटा को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये जाहिर है कि डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी और चीज़ से। देखिए हार्डवेयर जो है वो भी परचेज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर डाटा है तो वो परचेज़ नहीं किया जा सकता। इसका ये है कि इस डाटा को हर तरीके से जो है वो डाटा को सेव करना ज़रूरी होता है, सिक्योर करना ज़रूरी होता है। अब जैसे फ़र्ज़ करें बैंक वाले हैं तो देखें बैंक वाले जो है वो आमतौर पर कस्टमर्स का डाटा जो है अपने पास स्टोर करते हैं, जो उनके पास लेन देन के जितने भी मामलात होते हैं। तो अब अगर वो उस डाटा को किसी तरीके से लीक करते हैं तो ये उनके लिए जो है ये बेहतर नहीं होता, या अगर कोई उनके डाटा को इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करता है तो ये भी बैंक वालों के लिए जो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को हैंडल करना। अब जैसे फ़र्ज़ करें इसके जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डाटा को जो है वो यूज़र से ऑब्टेन करती हैं, अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए यूज़ करती हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो जो कस्टमर्स होते हैं उनका ऑनलाइन डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ करती है। इसी तरीके से बैंक जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन्हीं रिकॉर्ड्स को लेकर। ज़ाहिर के बैंक के अगर जो उनके जो स्टोर्ड रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो उसी की बेस पर उनको दी जा सकती हैं। इसी तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो है या स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के पास होते हैं, तो वो ऑनलाइन रिजल्ट्स उनको जो है ऑनलाइन रिजल्ट की फैसिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर वो डाटा कलेक्ट करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्योरिटी ऑफ डाटा के लिए। अगर फ़र्ज़ करें वो सिक्योर नहीं कर सकती डाटा को तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा मसला जो है वो हो सकता है। उसकी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने जो है वो कोई नेटवर्क के अंदर अनऑथोराइजली एक्सेस कर लेता है, यानी बग़ैर किसी की परमिशन लिए, या फिर वो बंदा जिसे हमने ऑथोराइज़ ही नहीं किया हुआ, जिसे हमने कहा हुआ ही नहीं है कि वो जो है वो जाके डाटा को एक्सेस करे, तो हो सकता है कि वो उस डाटा को जो है वो एक्सेस कर ले और वो फिर अपने जो उसके गलत मकासद हैं वो उनके लिए उसको इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। अगर फ़र्ज़ करें जो डाटा है हो सकता है वो उसको जाके डिलीट कर दे। अगर वो डाटा डिलीट होता है तो उसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसीलिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है तो उसको जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको इलीगल और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से जो है प्रोटेक्शन देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू जो है वो अगर डाटा को एक्सेस हो जाता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अब जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी बंदा जो है वो जाकर उसको नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है और जो उनके यूज़र्स होंगे उनका जो डाटा वहाँ पर पड़ा हुआ होगा तो वो वहाँ तक एक्सेस लेकर जो क्रेडिट कार्ड का डाटा है उसे शॉपिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी का अगर पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है तो वो भी जो है वो वहाँ पर जाकर वहाँ से उस डाटा को जो वो उठा सकते हैं, जो कि उनका सेंसिटिव डाटा होता है किसी भी पर्सन का, तो उसके लिए जो है ये मुश्किलात हो सकती हैं। इसके अलावा जो है ये आमतौर पर कुछ हैकर्स जो है वो ये करते हैं कि ये सिक्योरिटी रूम में जाकर सिक्योरिटी जो है उसको ब्रेक कर लेते हैं, किसी भी वजह से उसका पासवर्ड वगैरह जो है वो लीक हो सकता है या फिर कुछ भी, तो वो जाकर वहाँ पर जब उस सिक्योरिटी को ब्रेकअप करते हैं तो जो है वो बहुत ज़्यादा ईमेल्स भेजना शुरू कर देते हैं। हो सकता है ईमेल्स ना भेजें, हो सकता है कि किसी की प्राइवेट ईमेल्स होती हैं तो उन प्राइवेट ईमेल्स को जो है वो जाके वहाँ से पढ़ लें या फिर रीड कर लें, तो ये भी जो है वो मतलब मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो वायरसेस जो है सेंड कर देते हैं, तो जो वो जाके डाटा को अनयूजेबल बना देते हैं और डाटा जो है वो पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन का है तो ये इंटेंशनली होता है, कोई इरादी तौर पर जो है वो उस डाटा को अनयूजेबल बना सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई भी बंदा जो है वो अगर
अगर फर्ज करें उसने क्या किया है कि